दोस्तों नमस्कार। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच में घमासान बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते जा रहे हैं। आपको पता है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5-5 नोटिस थमाया है और 5-5 नोटिस कब कब थमाया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो नोटिस दिया था वो 2 नवंबर 2023 को दिया था। सेकंड नोटिस 21 दिसंबर 2023 को, थर्ड नोटिस 3 जनवरी 2024 को, फोर्थ नोटिस 18 जनवरी 2024 को और जो फिफ्थ नोटिस था वो 2 फरवरी 2024 को। 5 नोटिस दिया था। मामला क्या है? दिल्ली की जो शराब नीति घोटाला है उसी चीज़ से संबंधित मामला है ईडी का। और 5 नोटिस दे करके इन्होंने केजरीवाल को अपने समक्ष बुलाने की कोशिश की, पेश होने के लिए कहा और उनसे पूछताछ करने की पेशकश रखी, लेकिन 5 नोटिस को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया। गए ही नहीं, पूछताछ करना तो दूर की बात है, उल्टे इन्होंने इस नोटिस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, राजनीति से प्रेरित बता दिया, परेशान करने का वजह बता दिया। अब जब केजरीवाल साहब इन 5 नोटिस पर नहीं आए तो ईडी वाले परेशान हो गए कि अब क्या करें भाई, ये तो केजरीवाल आ ही नहीं रहा है। तो फिर ईडी जो है वो क्या की फाइनली कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट। और कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को 5-5 बार नोटिस भेजा है और ये जो भाई साहब है वो हमारे पास आते ही नहीं हैं पूछताछ करने के लिए। हम लोग कैसे इनसे पूछें? 3-4 बातों को ईडी ने रखा है कोर्ट के सामने शिकायत के तौर पर। क्या कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जानबूझ करके ईडी के समन पर नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ जो ईडी ने कहा है कि इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग जब ईडी के समन को खारिज कर देंगे, बुलावे पर नहीं आएंगे तो समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि ये इतने बड़े पद पर है ना, तो इनको ईडी के नोटिस का सम्मान करना चाहिए। ये कहना था ईडी का राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के इस दरख्वास्त को सुना और सुनने के बाद में इन्होंने कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो हैं पेश हो जाइए, है ना, आदेश दे दिया एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को कि आप पेश हो जाइए। तारीख नहीं बताया गया है अभी तक कि तारीख कौन सी है, किस तारीख को पेश करना है, पेश करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो मामला है अब इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया जो आई है उसमें आम आदमी पार्टी ने क्लियर कट कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर का हम स्टडी करेंगे, उसको हम समझेंगे, कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि कैसे ईडी के सभी नोटिस गैर कानूनी है। इस चीज़ का जिक्र अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं अपने लीगल टीम के मातहत कि ये गैर कानूनी नोटिस है। अब जो है इस चीज़ को लेकर के मामला अब पूरी तरीके से हमलावर हो चुके हैं ईडी के प्रति और केंद्र के मोदी सरकार के प्रति। और एक दो चीज़ें मैं आपको और इसमें ट्वीट दिखाऊंगा। आज जब जंतर मंतर पर कई सारे मुख्यमंत्री जो विपक्ष पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं उनका एक प्रदर्शन चल रहा था टैक्स में अपने हिस्से को लेकर के, और वहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया वहाँ भाषण के दौरान कि नरेंद्र मोदी जो है एक तो टैक्स का पैसा हमें नहीं देते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने एक नया हथियार बना लिया है ईडी, है ना, और ईडी के माध्यम से वो विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या होता था पहले कि केस होता था, उसकी जांच होती थी और जांच में जब आदमी जब दोषी पाया जाता था, जब उसका दोष सिद्ध हो जाता था तब जा कर के उसको जेल में डाला जाता था। अब ये लोग ईडी वाले क्या करते हैं, किसी को भी पकड़ कर फटाक से जेल में डाल देते हैं और जेल में डाल देते हैं, फिर समझते हैं कि अब क्या केस बनाना है भैया, फिर जांच करेंगे और तब तक वो जेल में रहता है जब तक वो बेचारा निर्दोष साबित नहीं हो जाए। और किस तरीके से ईडी का डर दिखा करके ये विपक्ष के नेताओं को तोड़ते हैं, सरकार गिरा देते हैं, इस चीज़ का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कई एग्जाम्पल्स भी दिए हैं
हेमंत सोरेन का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। एक ट्वीट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कहते हैं केजरीवाल साहब कि इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़ करके जेल में डाल दिया है। अभी तक जांच भी शुरू नहीं हुई, कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। अगर जांच 15 साल चली तो हेमंत सोरेन जी को 15 साल जेल में डालकर रखेंगे। कल ये ऐसे मुझे विजयन जी को, स्टालिन जी को भी जेल में डाल सकते हैं। हेमंत जी को जेल में डालने के 48 घंटे के बाद तक ये लोग JAM झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन JAM वाले महान हैं जो टूटे नहीं, है ना। तो इन्होंने जो JMM है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी तारीफ भी की कि केंद्र की मोदी सरकार इनको तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो लोग टूटे नहीं। ये उनकी महानता है, वो डरे नहीं। और आज के डेट में केंद्र की मोदी सरकार ED का डर दिखा करके यही कर रही है ना। सेलेक्टिव अप्रोच जो है, ED एक ऐसा इकाई है ना देश का जो सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है, और इसका काम है भ्रष्टाचार को रोकना, जो कि बहुत अच्छी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा इस चीज़ का मिसयूज किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सिलेक्टिव अप्रोच अपनाया जा रहा है। जब कोई नेता के पास ED जाता है, ED के लोग जब उसको समन भेजते हैं, अगर वही नेता BJP ज्वाइन कर ले, इनके साथ हाथ मिला ले, तो फिर उसकी सारी फाइलें बंद हो जाती है। फिर ED वाले उसके तरफ पलट करके भी नहीं देखते हैं। और ऐसे ढेरों से एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कुछ अगर नाम मैं लेना चाहूँ तो हिमंता बिश्व शर्मा ताज़ा उदाहरण है, असम का मुख्यमंत्री। प्रेम खांडू, नारायण राणे, अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने BJP से हाथ मिला लिया और उनकी फाइल बंद हो गई। अब ED वाले उनके यहाँ नहीं जाते हैं। अब ये लोग एकदम पाक साफ हो गए हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच जो है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखना चाहते हैं, तो उसको एक समान तरीके से लागू कीजिए। सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ ED क्यों नहीं जाती है? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का मामला भूल गए, कुछ नहीं हुआ। पेटीएम को लेकर के इतना घोटाला हुआ है, ED वाले गए कभी विजय शेखर शर्मा के यहाँ? वो भी तक मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है एक तरीके का। इतना हेरा फेरी किया गया है, RBI ने नोटिस दिया है। ED वाले उसके यहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मोदी जी का बहुत करीबी है विजय शेखर शर्मा, इसीलिए। ये सिलेक्टिव अप्रोच, ये जो दोहरा मानदंड है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो विपक्ष के जो नेता हैं वो अब ED के नोटिस को कुछ समझते ही नहीं हैं। केजरीवाल साहब ने एक और बहुत बेहतरीन बात कहा कि BJP वालों को कहना चाहता हूँ, समय बहुत बलवान है, अहंकार मत करो, समय का चक्र घूमता है। कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होंगे, कहीं ऐसा ना हो बाद में यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े। समझ रहे हैं? आप जितना आज सत्ता के अंदर हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सत्ता में रहेंगे, है ना। राजनीति है, आज आप हैं कल कोई और आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो बदले की राजनीति आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप निम्न स्तर की जो राजनीति कर रहे हैं, कल जब आप कुर्सी से उतरेंगे और दूसरा जब उस कुर्सी पे बैठेगा और वही चीज़ जब वो आपके साथ करने लगेगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही बात ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब। तो ये जो तरीका है, ये तरीका गलत है। और इसीलिए लोग जो है डर नहीं रहे अब, है ना। कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही भूल जाए, वो डरना ही छोड़ दे। वही हाल हो रही है। झारखंड के अंदर इन्होंने खूब कोशिश करी, नहीं हुआ। दिल्ली में ये लोग खूब कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल को तोड़ने का, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि अब डर ही नहीं है। तो कैसे होगा? तो ठीक है, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन नियम होता है और वो सब पे समान रूप से अप्लाई होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि उसको देख करके अप्लाई करें कि ये चूँकि हमारा आदमी है तो इसके पास कोई जांच नहीं होगा,
ये हमारा दुश्मन है। आजकल नरेंद्र मोदी जी जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको दुश्मन की तरह ही ट्रीट करते हैं, दुश्मन की तरह उनके साथ बर्ताव करते हैं, है ना, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।